डॉक्टर लव, दिल की बात। हेलो, हाय, नमस्ते। आप सबका स्वागत है इश्क, मोहब्बत और जज्बातों के शो में जिसका नाम है डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क, मोहब्बत और प्यार की, यानी दिल की। ये शो डेडिकेटेड है आप सब ऑडियंस के लव, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, पैचअप, मैरिज और अफेयर से जुड़े क्वेश्चंस के लिए, जिसका मैं यानी डॉक्टर लव देता है आसान शब्दों में जवाब, सुझाता हूँ सही उपाय। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे सवाल कर रहे हैं आपको परेशान, तो बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे आज ही पूछिए। रिश्तों से रिलेटेड अपने सवाल या कोई क्वेरी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, या हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है drlove@kuku.fm.com। पहला मेल आया है और इन्होंने लिखा है कि माय नेम इज नीता और मेरी लव लाइफ में काफ़ी टेंशन चल रही है अभी। मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड दोनों को कहीं महंगे रेस्टोरेंट में जाना, अलग अलग कुजीन खाना, मूवीज़ पर जाना, स्मॉल वीकेंड ट्रिप्स पर जाना बहुत पसंद है। इसलिए हमारी काफ़ी मंथली सैलरी इस पे खर्च होती है। एक्चुअली बात यह है कि लास्ट 2 और 3 मंथ से सारे खाने पीने और घूमने के खर्चे किसी न किसी बहाने मेरे बॉयफ्रेंड अविनाश मुझसे ही पे करवाता है। उसको ब्रांडेड चीज़ों का शौक है, इसलिए उसकी सैलरी उन सब की EMI में ही निकल जाती है। मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहती हैं कि रिलेशनशिप में लड़का खर्च करता है, लड़कियां नहीं। इसलिए अविनाश मुझसे पैसे निकलवाकर मुझे यूज़ कर रहा है। मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती, लेकिन पता नहीं, जब मैं उससे मिलती हूँ ना, आई एम कन्विंस्ड कि ही लव्स मी। बट लोगों की कही हुई बातें एक शक पैदा करती हैं मेरे दिमाग में। क्या मुझे अविनाश से बात करनी चाहिए? देखिए नीता, एक रिलेशनशिप का ना सबसे बड़ा उसूल है कि अपने पार्टनर को ट्रस्ट करना और उनसे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लेकर 100% क्लियरिटी से बातचीत करना। लोग क्या कह रहे हैं उससे 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए। आप ये सोचिए कि अविनाश जो लास्ट 3 मंथ से आपको पेमेंट करने को बोल रहा है, उसके दिए हुए रीजंस आपको जेन्युइन लगते हैं? क्या आप इस बात से कन्विंस हैं कि वो जो बातें बता रहा है, वो जो इश्यूज बता रहा है, वो जो प्रॉब्लम्स आपको बता रहा है, वो जेन्युइन है? दूसरी बात, आप और अविनाश एक रिलेशनशिप में हैं, जाहिर है कि आपको उनकी सारी पर्सनल और प्रोफेशनल कंडीशंस बेटर पता होंगी। इसलिए उन सब चीज़ों को ध्यान रखकर अपना फैसला कीजिए। आप लोग इतना सारा वक्त एक दूसरे के साथ अब तक गुजार चुके हैं, तो जहाँ तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, आप उनके बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। सो इस मैटर में आपका सेल्फ डिसीजन ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, आज के मॉडर्न कपल्स में दोनों पार्टनर की अर्निंग होने की वजह से आज के रिलेशनशिप में कपल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए सब लोग हमेशा 50-50 करके अपना बिल्स मैनेज करते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि लड़का ही हमेशा हर रिलेशनशिप में खर्चा करे। यस, आवर ओल्ड जनरेशन लवर्स एंड ओल्ड स्कूल लवर्स के ज़माने में ऐसा अक्सर देखा जाता था। लड़के एक रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें करते थे क्योंकि तब लड़कियां जनरली वर्किंग नहीं होती थी। बट अब ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप के फाइनेंशियल खर्चे कौन कैसे हैंडल करेगा, ये दोनों की सोच पर डिपेंड होता है। आपके रिलेशन में भी आपके इशू को सॉल्व करने का तरीका इस शक को खुल के डिस्कस करना ही है। देखिए, आप एक काम कीजिए, तसल्ली से अविनाश से बात करिए और पूछिए कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। और एक बेटर हाफ होने की वजह से आपका हक है कि आप अविनाश से पूछ सकें कि उनके खर्चे अचानक इतने कैसे बढ़ गए हैं कि वो इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो आपको एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दें और जब सब ठीक हो जाए, तब आई होप एक बैलेंस बना लेंगे आप लोग फाइनेंस को लेकर। बस लोगों के कहने पर कोई आप एक हार्ड डिसीजन मत लीजिए, वही करिए जो आपका दिल करे। लेकिन चलते चलते मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब किसी रिलेशनशिप में एक पार्टनर को चीट करना होता है, तो वो कुछ एडवांटेज लेना शुरू कर देता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इशारा समझ रही होंगी। इस पॉइंट पर भी एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव आपके साथ है।
आप सुन रहे हैं शो डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क प्यार मोहब्बत की यानी दिल की। चलिए सवालातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगली मेल किसकी आई है। ये मेल आई है और ये लिखती हैं, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी राइटिंग दिस ईमेल बट मुझे ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। एक ऑफिस ऑफ साइट पार्टी और ड्रिंक्स के बाद गलती से मैं एक वन नाइट स्टैंड में इन्वॉल्व हो गई, वो भी मेरे ऑफिस के एक जूनियर कुलीग के साथ। हालांकि ये बात सिर्फ हम दोनों को पता है, बट आजकल जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल होती हूँ मुझको एक गिल्ट महसूस होती है। मुझे पता है कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे। मेरा जूनियर अगले दिन मुझसे मिला और बोला कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, उसको ट्रस्ट करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको अपना नाम बदल कर लिख रही हूँ क्योंकि बदनामी से डरती हूँ, बट आप मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा डॉक्टर लव प्लीज़। देखिए दोस्त, आपने अपना रेडियो पर लेने वाला नेम ऋतु दिया है। मैं आपको वही बोल के आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा। देखिए ऋतु, जो हुआ वो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। एज एन एडल्ट आप ये बात समझती हैं, बस यही काफ़ी है। आगे से प्लीज़ थोड़ा कॉशियस रहिएगा। कभी भी अपने ऑफिस में या अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड से भी इस वीक मोमेंट का जिक्र मत करिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन कब इस बात का फ़ायदा उठा ले। और मेरी आपको सलाह है कि ये बात सिर्फ आप तक ही रहनी चाहिए। और ऑफिस में एकदम नॉर्मल रहिए, अपने जूनियर को देखकर बिल्कुल भी कॉन्शियस मत होइए। स्टे सेम जैसे आप पहले थी, बल्कि थोड़ा प्रोफेशनल ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चूँकि वो एक जूनियर है, अभी काफ़ी बड़ा करियर है उसके आगे, इसलिए वर्क प्लेस पर कोई सेक्सुअल इशू या गॉसिप बने उसको और आपको लेकर, आई एम अज्यूमिंग ऐसी चीज़ वो भी नहीं चाहेगा। और ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि वो भी इस बात को कहीं और नहीं बताएगा अपनी भलाई के लिए, क्योंकि उसका करियर अभी शुरू हो रहा है और वो नहीं चाहेगा कि उसके करियर पर एक प्रश्न चिन्ह लगे या एक ब्लैक डॉट लगे। सेकेंडली, मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसको थोड़ा मैच्योरली समझिएगा। आपके हस्बैंड से मिलने वाला ट्रस्ट और प्यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाली लाइफ के लिए। इसलिए प्लीज़ आप लोग जब भी फिजिकल हो, जस्ट लेट लूज योर सेल्फ सेम वे जैसे पहले आप रहती थी। वैसे भी आजकल के ज़माने में बिफोर मैरिज लोगों के कई रिलेशनशिप होते हैं और ऐसा भी कई बार होता है कि प्यार में बहकर लोग फिजिकल भी हो जाते हैं। बट जब रिलेशनशिप ख़त्म होता है लोग आगे मूव ऑन करते हैं और ऐसी सारी यादें भुला देते हैं। बस इसी तरह आप भी गलती से होने वाली वन नाइट स्टैंड वाली बात भुला दीजिए, एज इफ कोई पास्ट का ये हिस्सा था। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं और हमें विश्वास है कि आप हमारी इस सलाह को ज़रूर एग्जीक्यूट कर पाएंगी। अगर आप अपने मन में ये गिल्ट पाली रहेंगी और इसी के बारे में सोचती रहेंगी तो निश्चित रूप से किसी न किसी को शक हो जाएगा। अगर ये बोझ आप अपने मन में ज़्यादा दिन तक रखेंगी ना, तो कहीं न कहीं ये शो ऑफ होगा और आपके पति भी इस बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और अगर मन में कभी भी कुछ भी डाउट आए तो इसी नेम के साथ हमें दोबारा लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव आपके साथ है। आप सुन रहे हैं शो डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क प्यार मोहब्बत की यानी दिल की। अब वक्त हो गया है अगला सवाल लेने का। आइए देखते हैं कि अगली मेल किसकी आई है। ये मेल आई है और इन्होंने लिखा है, आनंदिता नाम है मेरा, दिल्ली में रहती हूँ, एक रिलेशनशिप में हूँ पिछले 4 साल से। शुरू में 2 साल सब कुछ अच्छा था, 3rd ईयर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। शक के साथ ईगो इशू इतने हो गए कि अब कभी हम डेट पे भी मिलते तो वहाँ भी बहुत झगड़े होते थे। हम दोनों ने काफ़ी ट्राई किया बट आखिर में रिलेशनशिप को एंड करना पड़ा। बट अभी भी वक्त बेवक्त मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे कॉल करता है और माफ़ी मांगता है। वो मुझसे बार बार एक और चांस देने को कह रहा है। एक लगाव होने की वजह से मैं उसे कुछ कह नहीं पाती, बट इतना पता है कि लॉन्ग टर्म हमारा रिलेशनशिप चल नहीं सकता। उसको मैं कैसे समझाऊं, प्लस मैं खुद को भी मूव ऑन करने के लिए कैसे तैयार करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर लव। प्लीज़ आप मेरी कुछ हेल्प करिए।
देखिए दोस्त, जब दो लोग एक दूरी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो अक्सर पुरानी यादें फ्लैशबैक की तरह याद आती हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की नेचर और आदतें इतनी अच्छे से जान जाते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है। इसलिए कई वीक मोमेंट्स में ऐसा होता है कि आप जाने अनजाने अपने एक्स को कॉल कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है, जो आपकी ईमेल पढ़कर मुझे समझ में आता है। पर एक सच्चाई और है जो हमें अच्छे से समझनी है और एक्सेप्ट भी करनी है, और वो ये है कि आपका अब रिलेशनशिप एंड हो चुका है। वो सारे एफर्ट्स आप दोनों ऑलरेडी कर चुके हैं, जिससे शायद ये संभाला जा सकता था, बट कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। सो मूव ऑन करके लाइफ में नई खुशियां लाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में एक पार्टनर की ज़रूरत हर एक को होती है, ताकि हम अपनी लाइफ में हर एक अच्छे और बुरे पल उसके साथ शेयर कर सकें। कई बार फर्स्ट अफेयर में ही हमें अपना ये हमसफ़र मिल जाता है, बट कई बार मल्टीपल रिलेशनशिप रखने के बाद हम उस एक पार्टनर तक पहुंचते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसलिए अपने रिलेशनशिप को अब एक फाइनल एंडिंग दीजिए। अपने एक्स से खुलकर बात करिए, क्लियर उन्हें अपने दिल की बात और अपना पर्सपेक्टिव बताइए, ताकि आप लोग दोनों म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ आगे मूव ऑन कर सकें। जितनी जल्दी आप ये करेंगे ना, उतनी ही जल्दी आप मेंटली रिलैक्स्ड फील करेंगे। फिर एक फ्रेश माइंड के साथ, बगैर किसी गिल्ट लिए, स्टार्ट सर्चिंग फॉर योर समवन स्पेशल। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव आपके साथ है। आप सुन रहे हैं शो डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क, प्यार, मोहब्बत की, यानी दिल की। अगर आपके दिल में भी है कोई सवाल, कोई उलझन जिसे आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर या फिर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। चलिए बातों और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगली मेल या मैसेज किसका आया है। ये मेल आया है और ये लिखती हैं, मैं अनीता हूँ और मेरा सवाल डॉक्टर लव आपसे मेरी लाइफ की एक दुविधा को लेकर है। मैरिज को मेरी 3 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड एक अच्छी पोस्ट पर हैं। आई एम हाउसवाइफ। हमारी शादी मैट्रिमोनियल एड सेक्शन से हुई थी। मेरे हस्बैंड को अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, ये अच्छी बात है, बट इतना ऑब्सेस्ड होना अच्छा नहीं होता। जब वो घर आते हैं और अपने पेरेंट्स को किसी वजह से थोड़ा सा भी परेशान देखते हैं तो मुझे सबके सामने डांट देते हैं। मेरे घर के काम करने के तरीके को क्वेश्चन करते हैं। इस डेली की शिकायतें और झगड़ों से मैं तंग आ गई हूँ। हम कहीं घूमने नहीं जाते क्योंकि पेरेंट्स ओल्ड हैं और वो उनको अकेला नहीं रहने देते। लंच या डिनर की आउटिंग प्लान करते हैं तो सब चारों लोग साथ जाते हैं, नहीं तो कोई आउटिंग नहीं होती। घर पर दोस्तों को नहीं बुला सकते क्योंकि पेरेंट्स को पार्टी पसंद नहीं। समझ नहीं आ रहा है, शादी के बाद लाइफ एंजॉय करने की जगह बर्डन जैसी लग रही है। आप कुछ गाइड करिए डॉक्टर लव प्लीज। अनीता, हर बच्चे को अपने माँ बाप से प्यार होता है, प्लस ओल्ड एज पेरेंट्स हों तो फिक्र भी बनी रहती है, बट एज अ कपल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों की होती है, किसी एक की नहीं। इसलिए आपके हस्बैंड के इस बिहेवियर को डेफिनेटली काउंसलिंग की ज़रूरत है, वरना ये फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रेस भर देगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि किसी तरह कोई मौका देखकर कोशिश करिए कि आप अपने हस्बैंड के साथ चाहे 1 घंटा के लिए, बट कहीं घर के माहौल से दूर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आप लोग कोई कॉफ़ी या टी शॉप पे जा सकते हैं। वहाँ उनके साथ फ्रैंकली अपने थॉट्स शेयर कीजिए। उनको बताइए कि आपको भी पेरेंट्स की चिंता है, इसलिए आप चाहती हैं कि उनकी ज़रूरतों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पिंग हैंड रखा जाए, ताकि घर के काम और पेरेंट्स की सेहत दोनों अच्छे से मॉनिटर हो सकें। सेकेंडली, आप उनको ये भी बताइए कि फैमिली लाइफ आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को भी क्वालिटी टाइम साथ में बिताना ज़रूरी है, और वो तभी मिलेगा जब पेरेंट्स का ध्यान रखने वाली जिम्मेदारी अच्छे से शॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर आप दोनों मेंटली रिलैक्स फील करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी दिमाग में। प्लस अनीता, इन इंडियन सोसाइटी घर की बहू पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हस्बैंड के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती है, इसलिए डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, ताकि हस्बैंड और पेरेंट्स आप दोनों को खुश रख सकें। और अंत में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा।
आप पूरे दिन घर में रहती हैं, आपके लिए कोई चेंज नहीं है, इसलिए आपको अपने रूटीन में कुछ नए एलिमेंट लाने होंगे जो आपको मेंटली एक्टिव और बिजी रखें। साथ ही आप भी अपनी लाइफ में चेंज आते देख खुश फील करेंगी। सो प्लीज़ अपनी कोई हॉबी परसू करिए, सोशल सर्कल या किटी पार्टीज अटेंड करिए, कोई वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ऑप्ट करिए, अपने को टाइमली पैम्पर कीजिए, गो टू द ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग, हेयर कट्स, दोस्तों से मिलिए। लाइफ इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस एंड बिलीव मी, वुमेन्स मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से करना जानती हैं। सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगे कि कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी मैरिज काउंसलर के पास ज़रूर जाइए ताकि एक प्रोफेशनल की सलाह से आपको हेल्प मिले। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको कुछ हेल्प करेंगी। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव आपके साथ है। ये पहली मेल आई है और इन्होंने लिखा है, हाय डॉक्टर लव, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम रियली बिग फैन ऑफ योर्स। मैं अंधेरी मुंबई से हूँ। मेरा नाम नव्या है। एक्चुअली मुझे एक लड़का पसंद था कॉलेज में, उसका नाम था राज। हम कोई रिलेशनशिप तो नहीं बना पाए बट उसकी पर्सनैलिटी से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मेरे कई क्रश हुए बट आज तक मैं सबको राज से कंपेयर करती हूँ। राज अब शादीशुदा है और यूएसए में सेटल्ड है। आज 5 साल हो चुके हैं मुझे। कोई भी लड़के से डेट करती हूँ, आई लुक फॉर पर्सनैलिटी लाइक राज। पता नहीं क्यों, आई नो मुझे उससे कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए बट मेरे दिमाग से वो इमेज नहीं जाती। मैं क्या करूं? डॉक्टर लव प्लीज हेल्प मी। हाय नव्या, काफी अच्छा नाम है आपका। शो पसंद करने के लिए शुक्रिया। देखिए, लोगों की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस्ड होना एक आम बात है। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है। आप कोई अपना फेवरेट बॉलीवुड स्टार ही ले लीजिए। यंग एज में हम उनके स्क्रीन रोल से इतने इम्प्रेस्ड होते हैं कि चाहते हैं कि हमारा बॉयफ्रेंड या हमारा हस्बैंड या हमारी गर्लफ्रेंड भी वैसे ही हो। विद द एज एंड लिटिल मैच्योरिटी वी रियलाइज कि लाइफ पार्टनर ढूंढते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो जो बॉलीवुड स्टार होते हैं और जो हमारे रियल हीरो होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। अब आते हैं आपके मेन मुद्दे पर। आपके कॉलेज में जो राज थे, अगर आपको उनकी पर्सनैलिटी और उनकी नेचर की कोई पॉजिटिव बातें अच्छी लगती हैं और आप वो सब अपने पार्टनर में ढूंढती हैं, इस सोच में कोई बुराई नहीं है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हर इंसान अलग होता है, इसलिए 100% सेम क्वालिटीज़ नहीं मिल सकती। मे बी कुछ उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ रही होंगी जो आपको सामने वाले में नहीं मिलेंगी, लेकिन सामने वाले में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो उनमें नहीं होती। हाँ, कई बार सिमिलर क्वालिटीज़ ज़रूर मिल जाती हैं। राज से कंपैरिजन करने की जगह आपको ये देखना चाहिए कि आपके करंट बॉयफ्रेंड आपके ड्रीम बॉय की इमेज पर कितना खरा उतरते हैं। देखिए, वो राज नहीं, राज से भी कई गुना अच्छे होने चाहिए। और ये सब बातें पता करने के लिए आपको अपने डेट्स पर अपने पार्टनर को पूरी तरह से समझना होगा। उनसे बातें करते समय उनकी पर्सनैलिटी की वो बातें देखिए जो अब तक आप नोटिस नहीं करती थी। वो आपको कितना ध्यान रखते हैं, आपकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं, आपको कितना केयर करते हैं, आपको कितना समझते हैं और आप दोनों के बीच में कितनी कंफर्टेबिलिटी है और आपको उनके साथ वक्त बिताना कितना अच्छा लगता है। ये सब सवाल आपको उनके बारे में एक बेहतरीन ओपिनियन बनाने में हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि आपको एक अमेजिंग मैन और मनपसंद पार्टनर मिले। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव आपके साथ है। आज सुबह व्हाट्सएप पे देखते हुए मुझे अपने दोस्तों के ग्रुप में चंद लाइनें मिली, मुझे बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करता हूं कि आपको भी उतनी ही अच्छी लगेंगी। मैं आपको सुनाता हूं। कहाँ पूरी होती हैं दिल की सारी ख्वाहिशें, कहाँ पूरी होती हैं दिल की सारी ख्वाहिशें, कि बारिश भी हो, यार भी हो और पास भी हो। ऐसी ही उलझनों में फंसे हैं हमारे अगले दोस्त। उन्होंने मेल किया है, आइए पढ़ते हैं उनका सवाल। मेरी लव लाइफ को लेकर मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, कोई लड़की अगर मुझसे अच्छे से बात कर लेती है तो मैं उसका फ़ैन हो जाता हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि बस ये ही मेरी मोस्ट अवेटेड चॉइस है। मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है, इस वजह से लड़कियां इसका फ़ायदा उठाकर निकल लेती हैं। मैं कैसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तरह बिहेव करूं? डॉक्टर लव, मुझे थोड़ा समझाइए। मेरा नाम अशोक है और मैं नोएडा में रहता हूं। अशोक मेरे दोस्त, हर लड़की पर आप फिदा हो जाते हो, बड़े रोमांटिक किस्म के मालूम होते हो। मुझे आपका सवाल पढ़कर ना अपने यूनिवर्सिटीज़ के डेज का एक दोस्त याद आया। मैं उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन करेक्टर आपके जैसा ही है। लेकिन मेरे दोस्त, अपनी इस फीलिंग को यूं ही जाया मत किया करो, उसको संभाल कर रखो अपनी उस स्पेशल वाली के लिए जो आपकी ज़िंदगी में अभी आने वाली है। और खूबसूरत लड़कियों को देखकर अट्रैक्ट होना ये कोई नई बात नहीं है। हर लड़का उस एज में खूबसूरत लड़कियों को देखकर अट्रैक्ट होता है, बट ज़रूरी साथ में ये भी है कि आपका व्यक्तित्व भी इतना स्ट्रांग हो कि अपोजिट साइड भी अट्रैक्शन फील करे। देखिए, प्यार ना एक तरफा जब भी होता है वो बड़ा डेंजरस होता है, इसलिए अगर दोनों तरफ से हाँ होगी तभी बात बनेगी। इसलिए अपनी फीलिंग को थोड़ा काबू में रखा कीजिए। लगता है आप काफ़ी फ्रैंक और एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी हैं, इसीलिए शायद आप अपना ये लगाव काफ़ी ईजिली एक्सप्रेस कर देते हैं और इस चक्कर में सब आपका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। आपकी ड्रीम गर्ल की जो क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसको अच्छे से परख कर ही अपने दिल की बात एक्सप्रेस कीजिएगा अगली बार किसी मोहतरमा को। और देखिए, इस एक सजेशन से ना आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको सही पार्टनर को ट्रस्ट करके उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। दूसरा, ये जो आप कह रहे थे ना कि कई लोग आपको यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सही वक्त और सही इंसान से कही गई प्यार की बातें अच्छी यादें और एक बेहतरीन रिश्ता देती हैं हमको उम्र भर निभाने के लिए। इसलिए मेरे दोस्त, जज्बाती मत बनिए, दिन में सपने मत देखिए और हर खूबसूरत लड़की पर ट्राई मत कीजिए। उस वक्त का इंतज़ार कीजिए कि जब आपकी लाइफ में मिस परफेक्ट आ जाए। प्यार करते रहिए, कोशिशें करते रहिए, लेकिन अपने दिल की बात एकदम से किसी को मत कहिए। पहले उन्हें जानिए, समझिए, दोस्ती कीजिए और जब आपको लगे कि आप दोनों कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के लिए, तब आप उनसे अपने दिल की बात कहिए। बस मैं यही एक छोटी सी कोशिश करने की सलाह देता हूँ। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव आपके साथ है। आप सुन रहे हैं शो डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क, प्यार, मोहब्बत की यानी दिल की। अगर आपके रिलेशनशिप में भी चल रही है कोई कॉम्प्लिकेशन या उलझन और आप चाहते हैं कोई राय, तो प्लीज़ हमारे शो के कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल पे अपना सवाल ज़रूर भेजिएगा। मेरी मेल आईडी है myradioloveguru@gmail.com। ये मेल आई है और ये लिखते हैं, मैं ये ईमेल मेरी एल्डर सिस्टर के रिलेशनशिप इशू डिस्कस करने के लिए लिख रहा हूँ। वो मेरे से 8 साल बड़ी हैं। उनके हस्बैंड एक रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे। मेरी दीदी ने बहुत सफ़र किया है, सबने उनको बदनसीब कहा, पर वो बहुत मजबूत है। अभी वो जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड है। मैं चाहता हूँ कि उनकी मैरिज दोबारा करवा दूँ, बट घर वाले इसके खिलाफ हैं। कहते हैं कि सोसाइटी में अच्छा नहीं लगता, बट मुझे अपनी दीदी की ये स्ट्रगल देखी नहीं जाती। मैंने उनको कई बार समझाया, पर वो अपने इन लॉज को कुछ बोल नहीं सकती। मैं इस सिचुएशन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ? क्या मेरी ये सोच गलत है? मैं हरियाणा का निवासी हूँ और मेरा नाम अमित है। थोड़ा सेंसिटिव इशू है, बट अगर आप कुछ गाइड करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। डॉक्टर लव, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, आपकी मेल पढ़कर मैं आपको इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आप घर में छोटे हैं, इसलिए अपनी फैमिली के बड़ों के सामने कभी मौका देखकर करनी होगी ये बात। देखिए, आपकी इस कोशिश का पहला स्टेप ना आपकी सिस्टर से ही शुरू होता है। अपनी सिस्टर से अलग से बैठकर बात करिए। उनको इस इंसिडेंट के ट्रॉमा से बाहर निकालने की हिम्मत दीजिए। उनको बोलिए लाइफ में वो इंडिपेंडेंट बने और लाइफ दोबारा रीस्टार्ट करें। उनको प्रवोक कीजिए कि फॉर एग्जांपल वो कोई जॉब ज्वाइन करें या कोई एजुकेशनल कोर्स, ताकि थोड़ा सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाए। और मेरा विश्वास मानिए, ये उनकी हिम्मत को बढ़ाएगा, उन्हें एक नया कॉन्फिडेंस भी देगा।
धीरे धीरे फिर आप उनको सेकेंड मैरिज के लिए कन्विंस करिए। जब वो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हर तरीके से सेकेंड मैरिज के लिए रेडी हो जाएंगी, वही सही वक्त होगा इस मुद्दे को अपने पेरेंट्स के आगे रखने का। अपने बच्चों की खुशी के लिए ना कोई भी पेरेंट्स कभी ना नहीं करते। उनके बच्चों की खुशी उनको हिम्मत देती है और वो ज़रूर एफर्ट करेंगे आपकी दीदी के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नया हमसफ़र जल्द ही मिल जाएगा। देखो दोस्त, ये सब चीज़ें करने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस चाहिए होगा। डोंट गिव अप और निराश मत होना। आपको अपने सिस्टर को सेकंड मैरिज के लिए कन्विंस करने में मेहनत लगेगी, क्योंकि उनकी कुछ यादें होंगी करंट मैरिज और पार्टनर की। उसको रिस्पेक्ट करते हुए आपको उन्हें आगे बढ़ना सिखाना होगा। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपको ही नहीं, मैं सारे लिसनर्स को एक बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में ना अगर आपको कभी आगे बढ़ना है तो आपको अपना पिछला कदम उस जगह से उठाना पड़ेगा। आप एक बार खुद ट्राई कर देख लीजिए। ज़िंदगी में अगर आप सोचेंगे कि हमारा पिछला कदम उसी जगह स्टैटिक रहे और मैं मूव ऑन करता रहूं, ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, तो अपने पिछले कदम को वहाँ से उठाकर आगे रखना होगा। यही ज़िंदगी है और यही दस्तूर है। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है एक भाई का प्यार अपने सिस्टर की खुशियों को ज़रूर वापस ले आएगा। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव, आपके साथ हमेशा है। आप सुन रहे हैं शो डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क, प्यार, मोहब्बत की, यानी दिल की। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस शो को ऐसे ही पसंद करते रहें। अगर आपने हमारे शो को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ अभी फॉलो कर लीजिए, ताकि डॉक्टर लव शो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। चलिए, अब वक्त हो गया है एक नई उलझन को इस शो में शामिल करने का। ये मेल आया है आयशा का और ये लिखती हैं, रिलेशनशिप्स में कई बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आ जाती हैं। आयशा नाम है मेरा और लखनऊ में रहती हूँ। मैं और मेरी मदर अकेले रहते हैं। मेरे मदर और मेरे फादर सेपरेट हो गए थे जब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए बचपन में फिर मुझे हॉस्टल में भेज दिया गया था। ये सारी चाइल्डहुड मेमोरीज की वजह से मुझे प्यार और कमिटमेंट से डर लगता है। ऐसा नहीं मैं शादी नहीं करना चाहती, बट अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो अकेले सब मैनेज करने का स्ट्रेस, बच्चों को अकेले हैंडल करना, ये सब थॉट्स मुझे टेंशन देते हैं। आपके व्यू और सजेशन का वेट रहेगा मुझे, क्योंकि ये डर मुझे लोगों से मिलने से रोकता है। प्लीज डॉक्टर लव, एडवाइस मी, व्हाट शुड आई डू। आयशा, रिलेशनशिप में ना कई बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आ जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली लोगों को डिवोर्स का रास्ता अपनाना पड़ता है। बट इससे लाइफ कोई टफ नहीं हो जाती, बस थोड़ा लाइफ जीने का तरीका बदल जाता है। आयशा, मुझे लगता है कि आप अपने घर में पेरेंट्स के डिवोर्स की बात से आप आज भी उबर नहीं पाई हैं। आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई हैं जिससे आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं समझ पा रहा हूँ कि यही वजह है कि आप हर सिचुएशन निगेटिव देख रही हैं। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को पढ़ने वैसे भी हॉस्टल में भेजते हैं और लोग हायर स्टडीज बाहर करते ही हैं। ऐसे में अपने मॉम डैड से बच्चे तब भी अलग रहते हैं और ओकेजनली ही मिल पाते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सोचिए, हमें एक ज़िंदगी मिली है, इसे एंजॉय करने के लिए, जीने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए। एक टॉक्सिक रिलेशन में रहते रोज रोज घर में झगड़ते रहो, इसका भी कोई फायदा नहीं। इसलिए बेहतर है सेपरेट होकर लाइफ अच्छे से जी जाए, जिंदगी को एंजॉय किया जाए। आई एम श्योर कई साल पहले फाइनेंशियल खर्चे उठाने में आपकी मॉम को टफ सिचुएशन फेस करना पड़ा होगा, बट आज का यूथ वेल एजुकेटेड है और फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट है। और ऐसी टफ सिचुएशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी इक्वली डिवाइड करके डिवोर्स के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाना मैनेज कर सकते हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए ही ना।
और अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो ऐसे टफ सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी इक्वली डिवाइड करके डिवोर्स के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाना मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप नज़र दौड़ाएंगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स दिखेंगे जो डिवोर्स लेने के बाद भी बच्चों के लिए एक साथ वीकेंड पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। लास्टली बस यही कहूँगा, ये तो थी एक्सट्रीम सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल करने की गाइडेंस पर कुछ बातें। बट ज़रूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स के साथ डिवोर्स की नौबत आई तो आपके साथ भी ऐसा होगा। हर रिलेशनशिप की स्टोरी और सिचुएशन अलग होती है। आज हम अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं। हमें काफ़ी वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने का, कोर्टशिप पीरियड में एक दूसरे को और जानने का। इसलिए आजकल मैरिज में अपने पार्टनर को लेकर कोई ऐसी सरप्राइज नहीं होती जो आपको शादी के बाद पता चले। इसलिए प्लीज़ अपने आप को थोड़ा मेंटली रिलैक्स कीजिए और प्यार और शादी जैसे खूबसूरत फीलिंग्स को अपनी लाइफ में आने दीजिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आगे बढ़िए, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। सुनते रहिए शो, डॉक्टर लव आपके साथ है। बस अब रात की ये बढ़ती तन्हाई इशारा कर रही है हमें अलविदा कहने का। आप सुन रहे थे शो डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क, मोहब्बत और प्यार की, यानी दिल की। कल फिर इंटरेस्टिंग सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे रात 10 बजे केवल कुकू FM पर। अगर आपने नहीं किया है हमारा ये शो फॉलो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और शामिल हो जाइए हमारे इस प्यार के काफिले में। शो पसंद आ रहा हो तो अपने यार, दोस्तों और करीबियों से भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी जोड़ सकते हैं डॉक्टर लव की इस बड़ी सी प्यारी सी फैमिली में। आप हमें अपने इश्क, मोहब्बत, रिश्ते नातों से जुड़े सवाल भेज सकते हैं। अपने सवाल आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में या हमें मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है myradioloveguru@gmail.com। आज हम आपको कहते हैं टाटा बाय बाय। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव, जहां होती हैं बातें इश्क, प्यार और मोहब्बत की, यानी दिल की।